नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद, अंगारेड्डी, मेचर और मलकाजगिरी में 50% फॉर्म्स भी तकसीम नहीं हुए। SIR फॉर्म तकसीम करने की मोहलत खत्म। प्रिंटिंग में ताखीर ने शेड्यूल को बिगाड़ दिया। महकमे मौसमियात ने रियासत के 4 अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। कोत्तागोड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पार्टी का नाम फौरन तब्दील किया जाए, कविता को इलेक्शन कमीशन का मकतूब। 15 दिनों की दी मोहलत। KTR का रेवंत रेड्डी को खुला खत। पुलिस कांस्टेबल के 20,000 खाली ओहदों को फौरी भर्ती करने का मुतालबा। हबीबनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, चोरी की वारदात मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मसरूखा माल भी बरामद। मुल्क का इंतखाबी निजाम खतरे में, SIR के तरीके पर कांग्रेस का रिमार्क। कहा, मुल्क में सिर्फ वोट और सीटों की नहीं, मंदिर के चंदों की भी चोरी हो रही है। जमीयतुलमा हिंद दिल्ली का अहम इजलास, इर्तिदाद के बढ़ते खतरात पर गौर व दीनी तालीम के फरोग के लिए गैर मामूली मेहनत की जरूरत पर दिया गया जोर। गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। मगरबी बंगाल में माह बाद इलेक्शन, आतिशबाजी और पथराव के वाकयात की जांच NIA के हवाले। मुर्शिदाबाद में पूछताछ के लिए टीम पहुंच गई। और बीजेपी के दौर इख्तिदार में मुल्क ने गैर मामूली तरक्की हासिल की, मोदी ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू करदा SIR का अमल हमारी रियासत के अजला जैसा कि हैदराबाद, अंगारेड्डी और मेरचल में इंतहाई सुस्त रवि और इंतजामी इंतशार का शिकार हो गया है। एक इत्तला के मुताबिक जहां अजला नलगुंडा, आसिफाबाद जैसे करीबी अजला में फॉर्म्स तकसीम का अमल 99% तक मुकम्मल हो गया, तो हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म तकसीम करने की जो मोहलत दी गई थी वो जुमा की शाम खत्म हो जाने के बावजूद अभी तक 50% का निशाना भी पूरा न हो सका। आदाद शुमार के मुताबिक जिले मेरचल में 44% और जिले रंगारेड्डी में सिर्फ 45% फॉर्म्स तकसीम हो पाए हैं। अंग्रेजी फॉर्म्स की प्रिंटिंग में ताखीर से शहदाबाद में सर्वे के आगाज से पहले जब सियासी जमातों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई थी, मुस्लिम आबादी और शुमारी हिंदुस्तानी वोटर्स की बड़ी तादाद के पेश नज़र मुतालबा किया गया था कि फॉर्म अंग्रेजी जबान में भी फ्राहम किए जाएं। जिले इंतखाबी अहदेदारों इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इजाज़त लेकर अंग्रेजी फॉर्म मंजूर करवा लिए, लेकिन इन अंग्रेजी फॉर्म्स की प्रिंटिंग और सप्लाई में होने वाली गैर मामूली ताक़ी ने पूरी मुहिम के शेड्यूल को बिगाड़ दिया, जिसके नतीजे में पुराने शहर के असम्बली हल्कोजात जैसे कि याकूतपुरा, चंदान गुट्टा के अलावा दीगर असम्बली हल्कोजात के कई मकामात पर अभी तक वोटर्स को फॉर्म नहीं मिल पाए, जिससे कि वोटर्स मुसलसल परेशानी का शिकार चल रहे हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत के चारों अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागोड़म अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा KB, आसिफाबाद, मंचियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, वरंगल, हनमकुंजा, महबूबाबाद, सूर्यापेट और कामरडी के लिए भी मूसलाधार बारिश के पेशकयासी की है। ऐसे में मौसमियात ने नशेबी इलाकों के मकीनों और बिलखुसूस किसानों को बारिश के दौरान एहतियात बरतने और ज़रूरी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की भी हिदायत जारी की है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब रवाना किया और महकमे पुलिस में मौजूद 20,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रात करने के लिए फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। KTR ने अपने मकतूब में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का हवाला दिया और कहा, हुकूमत तश्कील देने पर हर साल 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फ्राहम करने का बेरोजगार नौजवानों से वादा किया गया था। ताहम कांग्रेस हुकूमत के 30 माह मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक सिर्फ 17,000 मुलाजिमतें ही फ्राहम की गई हैं, जिससे बेरोजगार नौजवानों की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी और बरहमी पाई जाती है
और वो कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। KTR ने इख्तियार हासिल करने के बाद नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर देने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम भी लगाया। कविता की जानिब से कायम सियासी पार्टी तेलंगाना रक्षणा सेना के नाम पर बड़ी तादाद में एतराज़ात और शिकायत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंकशाफ किया है कि इसके पेश नज़र कविता को मुतबादिल नाम तजवीज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कविता को बाज़ाब्ता मकतूब भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर 3 मुतबादिल नाम तजवीज़ नहीं किए गए तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। तो दूसरी जानिब तेलंगाना रक्षणा सरबराह ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दिया और कहा उन्हें कमीशन की जानिब से सिर्फ 2 एतराज़ात से आगाह किया गया है। मौसम में बरसात शुरू हो चुका है, ऐसे में सबसे पहले सड़कें और ब्रिजेस की दुरुस्तगी बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज हम आपको दबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज की खस्ता हाली का मंजर दिखा रहे हैं, जहां किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। JHMC को चाहिए कि फुटपाथ पर बिछाई गई उखड़ी टाइल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मजीद ये कि डिवाइडर की हालत भी ख़राब है, मरम्मत का काम ईमानदारी से किया जाए। गढ़ों की भी सही तरीके से मरम्मत की जाए। बसूरत दिगर लापरवाही का जिम्मेदार JHMC पर आयद होगा। DGP CV आनंद ने रियासत की पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अवामी मरकज पुलिसिंग को मजीद मजबूत बनाएं, गश्त अवामी रसाई में इजाफा करें। रियासत पुलिस हेडक्वार्टर्स में यूनिट अफसरान और स्टेशन हाउस अफसरान के साथ आला सतही जायजा इजलास की दरद करते हुए DGP ने पुलिस के अहम इक़दामात का जायजा लिया। इस इजलास में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, साइबर क्राइम की तहकीकात, ड्रग्स के खात्मे, रोड सेफ्टी, जराइम की रोकथाम और थानों के मुआयने जैसे उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। हबीबनगर पुलिस ने खुफा चिकनी के जरिए चोरी के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक अहम पेशरफ्त में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के अमले ने गोलकुंडा जोन के आसिफ नगर डिवीजन के तहत कामयाबी के साथ घर में तोड़फोड़ और चोरी की वारदात मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी समेत मसूखा सामान को बरामद कर लिया। हबीबनगर नाले के रिहायशी शेख रहमान मोहिउद्दीन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। शिकायत कुरिंदे ने बताया था कि नामालूम अफराद ने उनके छोटे भाई शेख अकबर मोहिउद्दीन के घर के मरकजी दरवाजे का ताला अलमारी को तोड़ा, जबकि अहल खाना उम्रा के लिए गए हुए थे। मुलजिमान ने तकरीबन 16 लाख रुपए की नकदी रकम और तकरीबन 13 तोले सोने के जेवरात को चोरी कर फरार हो गए, जो मुबैना तौर पर मुतासिरा की बेटी की शादी के अखराजात के लिए अलमारी में रखे गए थे। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो तवील सफर के लिए जब भी घर से निकले पहले मुनासिब एहतियात बरतें, ताला लगाने के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाएं, बड़ी मकदार में नकदी और कीमती सामान घर में रखने से हतमी तौर पर गुरेज करें। గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్కారం. నిన్న మా హబీబ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించిన SHO పురుషోత్తం అండ్ DI సైదులు వాళ్ళ క్రైమ్ టీం కలిసి ఒకటి 1 తారీఖు రోజు హబీబ్ నగర్ నాలా OIC కమ్యూనిటీ హాల్ దగ్గర ఒకటి గ్రేవ్ నైట్ హౌస్ బ్రేకింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దాని మీద క్రైమ్ నెంబర్ 172/2026 FIR రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు కంప్లైంట్లో ఫిర్యాదుదారు అసలు విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్బర్ మొహియుద్దీన్ అనే అతని ఇల్లు అది ఒక పోర్షన్లో ఉంటారు. అతను వాళ్ళ బ్రదర్ అఫ్జల్ మొహియుద్దీన్ కలిసి 23వ తారీఖు జూన్ 23కి యాక్చువల్గా ఉమ్రాకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ ఉమ్రాకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో బంగారం, వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కొంత క్యాష్ జమ చేసుకుని క్యాష్ పెట్టుకుని వెళ్ళారు. వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత 1 తారీఖు రోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ బ్రదరు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండే బ్రదర్ రెహమాన్ మొహియుద్దీన్ అతను మార్నింగ్ 10 గంటలకు వస్తూ ఆ తాళం బ్రేక్ చేసి ఉంటాము. ఆ బ్రేక్ చేసిన ప్లేస్లో ఒక హౌస్ కర్టెన్ తోటి కప్పి ఉంటే ఆయనకు అనుమానం వచ్చి ఓపెన్ చూస్తే లాక్ బ్రేక్ చేసింది, పడిపోయింది. ఇమీడియట్గా దొంగతనం అయిందని చెప్పేసి వాళ్ళ బ్రదర్ ఫోన్ చేస్తే లోపల పోయి చూస్తే లోపల 2 స్టీల్ ఆల్మిరాస్ కూడా బ్రేక్ అయి ఉన్నాయి. అతను చెప్పిన దాని ప్రకారం అతను ఉమ్రాలో ఉన్నాడు కాబట్టి 13.5 తులాల వరకు బంగారం, కూతురు పెళ్లికి జమ చేసిన నగదు ఉందండు. ఆ తర్వాత అతను కరెక్ట్ ఫిగర్ ఇవ్వలేకపోయాడు. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నిన్న దాదాపు 16 లక్షల వరకు క్యాష్ ఉండొచ్చు ఇంట్లో అని చెప్పేసి మాకు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी व कौमी खबरों पर। ईरान में साबिक़ रहबर आला ख़ामनाई उनके अहल खाना के आखिरी रसूमात जारी हैं। 3 जुलाई को बैनुल-अक़वामी ख़राज अक़ीदत की तक़रीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने भी इसकी नुमाइंदगी की, जबकि आज से तेहरान के बड़े मजहबी सकाफती मरकज़ ग्रैंड मुसल्ला में अवामी अलविदा की 2 रोज़ा तक़रीब शुरू हो गई है। मरकज़ी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। ख़ामनाई के अलावा उनकी साहिबजादी बुशरा हुसैनी ख़ामनाई
खामनाई, बहू जहरा हद्दाद, आदिल मुश्तबा खामनाई की अहलिया, दामाद मिसबाह हुदा, नवासी जहरा महमूदी के ताबूत भी सोगवारों के सामने रखे गए। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस होगा। ये जुलूस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा। मुंतजिमीन ने दारुकमंद में फैले एक रास्ते का इंतखाब किया क्योंकि उनका कहना है कि मुतवक्के हुजूम के लिए कोई सड़क काफ़ी नहीं। हुक्काम को उम्मीद है कि तकरीब शाम तक इख्तिताम को पहुंचेगी। अमरीकी हुक्काम की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि वाशिंगटन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आला मुज़ाकिरात का ईरानी मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ख़लीबाफ को कत्ल करने के लिए पहले से तैयार करदा इसराइली मंसूबों को नाकाम बना दिया। अब दीगर तफसीलात भी सामने आई हैं जिससे ईरान के खिलाफ जंग के मकासद पर वाशिंगटन और तल अबीब के दरमियान वाज़ेह अख्तिलाफ़ात पर मुश्तमिल है। लारिजानी के कत्ल के वाक़े के बाद मज़ीद मुश्किलात हुई हैं और मुज़ाकिरात में ताख़ीर हुई। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकाम की जानिब से ताज़ा इंकशाफ किया गया है कि वाशिंगटन ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला मुज़ाकिरातकार ईरानी मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ख़लीबाफ को क़त्ल करने के लिए पहले से तैयार करदा इसराइली मंसूबों को नाकाम बना दिया था। अब इस हवाले से दीगर तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं। इन मालूमात ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग के मकासद पर वाशिंगटन और तल अबीब के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात और तज़ाद पर तफसीली रोशनी डाली। इस मामले से वाकिफ़ अमरीकी हुकाम ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि जहां इसराइल ने ईरानी निज़ाम को गिराने और उसका तख्ता उलटने की कोशिशें की थी, वहीं अमरीकी इंतज़ामिया ने जल्द ही ये जान लिया कि यह हदफ जंग के दौरान हासिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा उसने ईरानी फ़ौजी सलाहियतों और बहरी बेड़े को निशाना बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। फिर बाद में मार्च और अप्रैल में अमरीका ने मुज़ाकिरात की कोशिशें की। ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के उस इसरार की भी अक्कासी करता है जिसके तहत वो किसी भी ऐसे मुज़ाकिरात को सबूताज करने में लगे हुए थे जिसके ज़रिए अमरीका नताइज तक पहुँच सकता है। बाखबर ज़राए ने तस्दीक की है कि तल अबीब की जानिब से गुज़िश्ता मार्च के वक्त में ईरानी कौमी सलामती के आला ओहदेदार अली लारिजानी को कत्ल किए जाने के बाद दोनों इत्तेहादियों यानी अमरीका और इसराइल के दरमियान मज़ीद इख्तिलाफ़ात उभर कर सामने आए। एक मगरबी ओहदेदार ने यह भी कहा कि तब्दीली का नुक्ता ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कत्ल नहीं था बल्कि लारिजानी का कत्ल था। वाशिंगटन किसी ऐसे ईरानी ओहदेदार की तलाश में था जिसके साथ मामला किया जा सके। ताहम अचानक लारिजानी की सूरत में ऐसा ओहदेदार मौजूद ही न रहा जिसकी वजह से मुज़ाकिरात में ताख़ीर होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। क़ाबिज़ इसराइल की अफवाज की जानिब से गजा पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे की 14 नई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। इन खिलाफ वर्जियों में बमबारी, फायरिंग, धमाका खेज़ मवाद से इमारतों को उड़ा देना और जंगी तैयारों और ड्रोन्स की परवाजें शामिल है जिनका मरकज़ गजा के शुमाली और जुनूबी इलाके थे। इन कार्रवाइयों के दौरान गजा के मशीक में एक नौजवान और एक बच्चा शहीद हो गए। आज भी एक इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने बम फेंका जिसके नतीजे में एक बच्चा शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। इस वाक़े की तस्दीक की गई है। गजा पट्टी के जुनूब में इसराइली तोपखाने के लिए रफ़ा के शुमाल मगरिब और खान यूनिस के जुनूब को निशाना बनाया गया जबकि इसराइली टैंकों ने शहर के जुनूब में शदीद फायरिंग की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन, खारजा पॉलिसी, राम मंदिर की नजरानों में मुबैना बदउनवानी और आइनी मामलात पर मरकजी मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर काम कर रहे हैं जिससे मुल्क का इंतखाबी निज़ाम खतरे में पड़ गया है। खारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अहम कौमी मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस से भी गुरेज कर रही है। आखिरी कुछ सवाल आपसे, मैं सिर्फ राजनीतिक पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किस तरीके से आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं। आप न केवल अब ये संसद का सत्र है, इसके बाद में चुनाव भी आ रहे हैं स्टेट्स के, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें जहाँ यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। हम तैयारी हो रही है और हम देखिए, हम बिल्कुल हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि इस चुनाव में जैसा कि पहले चुनाव हुए थे, न केवल हम बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर ये बीजेपी और ईसीआई का गठबंधन है। लड़ाई तो हमारी, ये राजनीतिक लड़ाई तो हमारी बीजेपी के साथ है, पर बीजेपी का एक घटक दल ईसीआई भी है, वो बीजेपी का साथ दे रहा है। तो हकीकत तो ये है। इसके बावजूद हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, सभी सर्वोच्च नेता जो है हमारे अलग अलग राज्यों को लेकर,
वो उनकी बैठक हुई है, जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम न केवल बीजेपी के खिलाफ पर ईसीआई के खिलाफ भी ये लड़ाई है, क्योंकि ईसीआई और बीजेपी की मिलीभगत है। दहशतगर्दी को खतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तहत वजारत दाखिला ने एक और अहम कदम उठाते हुए ममनुआ तंजीमों के मजीद 23 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया है। दहशतगर्द करार दिए गए अफराद में से 17 पाकिस्तानी, 6 हिंदुस्तानी हैं। ये सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे। मगरबी बंगाल में इलेक्शन और माबाद इलेक्शन आतिशबाजी, फसाद और संगबारी के वाक़यात की जांच के लिए रियासत की बीजेपी हुकूमत ने एनआईए को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब एनआईए इन तमाम वाक़यात की जांच करेगी। जमीयत उलमा हिंद के दीनी तालीमी बोर्ड की मजलिस आमिला का अहम इजलास मदनी हाल नई दिल्ली में सदर दीनी तालीमी बोर्ड व मुहतरम दारुल उलूम देवबंद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी की सदारत में मुनक़िद हुआ। जमीयत के प्रेस बयान के मुताबिक इजलास की कार्रवाई नाज़िम उमूमी दीनी तालीम बोर्ड मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की निगरानी में अंजाम पाई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी और मुफ्ती सैयद अफ़ान मंसूरपुरी की सरपरस्ती भी इजलास को हासिल रही। इस मौके पर मुल्क भर से सूबाई जिम्मेदार अराकीन ने शिरकत की और दीनी तालीम से मुतअल्लिक़ उमूर पर गौर व ख़ौज़ किया गया। इजलास से खिताब करते मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने मुल्क में इर्तिदाद के बढ़ते खतरात के तनाज़ुर में मकातिब की अहमियत पर जोर दिया और कहा, मौजूदा हालात में दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली मेहनत की ज़रूरत है और इनके मुताबिक मिलत इस्लामिया मुख्तलिफ चैलेंजों से दो चार है और अगर इस मरहले पर गफलत बरती गई तो इसके असरात आइंदा नस्लों तक पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा, दूसरों के ईमान की हिफाजत की कोशिश दरअसल अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनती है। इसीलिए दीनी तालीम के मैदान में पूरी संजीदगी और इस्तिक़ामत के साथ काम जारी रखना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस और उन पर उन्हें ज़बरदस्त ख़राज पेश किया और इस शोहरा आफ़ाक़ सन्यासी को अजीम शख्सियत करार दिया। बाद में राजस्थान के बाड़मेर में जलसे से खिताब करते मोदी ने दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क ने गैर मामूली तरक्की हासिल की। वो जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना, हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा हो रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने
विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक के शुबे में 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात से इन नौजवानों को हिरासत में लिया गया। इन पर यूएपीए के साथ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आखिर में लाइन्स पर एक और नजर। हैदराबाद, अंगारेड्डी, मेरचल और मलकाजगिरी में 50% फॉर्म्स भी तकसीम नहीं हुए। SIR फॉर्म तकसीम करने की मोहलत खत्म। प्रिंटिंग में ताखीर ने शेड्यूल को बिगाड़ दिया। महकमे मौसमियात ने रियासत के 4 अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। कोत्तागोड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पार्टी का नाम फौरन तब्दील किया जाए। कविता को इलेक्शन कमीशन का मकतूब, 15 दिनों की दी मोहलत। KTR का रेवंत रेड्डी को खुला खत। पुलिस कांस्टेबल के 20,000 खाली ओहदों को फौरी भर्ती करने का मुतालबा। हबीबनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। चोरी की वारदात में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मसरूखा माल भी बरामद। मुल्क का इंतखाबी निजाम खतरे में। SIR के तरीके पर कांग्रेस का रिमार्क। कहा, मुल्क में सिर्फ वोट और सीटों की नहीं, मंदिर के चंदों की भी चोरी हो रही है। जमीयतुलमा हिंद दिल्ली का अहम इजलास। इर्तिदाद के बढ़ते खतरात पर गौर व खौज। दीनी तालीम के फरोग के लिए गैर मामूली मेहनत की जरूरत पर दिया गया जोर। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। मगरबी बंगाल में माह बाद इलेक्शन, आतिशबाजी और पथराव के वाकयात की जांच। NIA के हवाले। मुर्शिदाबाद में पूछताछ के लिए टीम पहुंच गई। और बीजेपी के दौर इख्तिदार में मुल्क ने गैर मामूली तरक्की हासिल की, मोदी ने किया दावा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।